दोस्तों, इमेजिन करो 1945 का अमेरिका। एक इंजीनियर अपनी लैब में काम कर रहा है। सामने है एक मैसिव रडार मशीन, मैग्नेट्रॉन। अचानक उसकी पॉकेट में रखा चॉकलेट बार पिघल जाता है। कोई आग नहीं, कोई हीट नहीं, कोई फ्लेम नहीं, सिर्फ रेडिएशन। वो इंजीनियर हैरान रह जाता है। यह क्या हुआ अभी? वो चॉकलेट आज करोड़ों लोगों के घरों में खाना गर्म करती है, बचा खाना गर्म करता है, 2 मिनट में पॉपकॉर्न बनाता है। कौन था वो इंजीनियर? कैसे हुआ ये एक्सीडेंट? और कैसे एक रडार मशीन बन गई दुनिया की सबसे पॉपुलर किचन अप्लायंस? मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं इन्वेंटेल्स। आज की कहानी है माइक्रोवेव ओवन की। साल 1945, वॉल्थम, मैसाचुसेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स। पर्सी लेबैरन स्पेंसर एक सेल्फ टॉट इंजीनियर थे। रेथियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करते थे। कोई बड़ी डिग्री नहीं थी उनके पास। स्कूल 12 साल की उम्र में छोड़ दिया था, लेकिन जीनियस थे, रडार टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट। उनका काम था मैग्नेट्रॉन इंप्रूव करना। मैग्नेट्रॉन एक डिवाइस है जो माइक्रोवेव रेडिएशन इमिट करता है। वर्ल्ड वॉर टू में यह रडार सिस्टम्स में यूज होता था, दुश्मन के प्लेन्स डिटेक्ट करने के लिए। एक दिन स्पेंसर मैग्नेट्रॉन के पास काम कर रहे थे। अचानक उन्होंने नोटिस किया, पॉकेट में रखा मिस्टर गुडबार चॉकलेट बार पिघल रहा था। उनका पहला रिएक्शन क्यूरियोसिटी, फियर नहीं, एक्साइटमेंट। ये साइंटिस्ट का असली साइन है। जब कुछ अजीब हो तो घबराना नहीं, एक्सप्लोर करना। स्पेंसर ने पॉपकॉर्न के बीज लिए, मैग्नेट्रॉन के पास रखे। पॉप, पॉप, पॉप। दुनिया का पहला माइक्रोवेव पॉपकॉर्न। फिर उन्होंने एक एग लिया, मैग्नेट्रॉन के पास रखा। एग फूट गया, सीधा स्पेंसर के फेस पे। सब हंसने लगे, लेकिन स्पेंसर समझ गए ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये एक रेवोल्यूशन था। 1 मिनट रुकिए, यह मैग्नेट्रॉन आखिर काम कैसे करता है? सोच लो, पानी के मॉलिक्यूल्स। हर मॉलिक्यूल एक छोटा सा मैग्नेट की तरह होता है। माइक्रोवेव रेडिएशन जब फूड पे पड़ती है, ये मॉलिक्यूल्स तेजी से वाइब्रेट करने लगते हैं, इतनी तेजी से कि उनके बीच फ्रिक्शन होता है, और वही फ्रिक्शन हीट जनरेट करता है। मतलब माइक्रोवेव बाहर से गर्म नहीं करता, अंदर से गर्म करता है। इसलिए फ्रोजन चिकन का बाहर वाला हिस्सा कोल्ड और अंदर हॉट हो जाता है समटाइम्स। यही कोल्ड स्पॉट प्रॉब्लम है माइक्रोवेव में, और इसलिए मेटल माइक्रोवेव में नहीं डालते। मेटल रेडिएशन रिफ्लेक्ट करता है, स्पार्क्स बनते हैं, डेंजरस। फ्रीक्वेंसी 2.45 गीगाहर्ट्ज। ये स्पेसिफिकली पानी के मॉलिक्यूल्स को टारगेट करता है। इसलिए ड्राई फूड जैसे ब्रेड माइक्रोवेव में अच्छा गर्म नहीं होता, क्योंकि पानी कम है उसमें। कमाल का साइंस है ये। अब स्पेंसर के पास एक पावरफुल डिस्कवरी थी, लेकिन डिस्कवरी से प्रोडक्ट बनाना अलग काम है। 1947 में रेथियन ने बनाया दुनिया का पहला कमर्शियल माइक्रोवेव। नाम रखा रडारेंस। रडारेंस, रडार प्लस रेंज। क्लेवर नाम। लेकिन यह कोई घर का अप्लायंस नहीं था। हाइट 5.5 फीट, मतलब ऑलमोस्ट एक इंसान जितना लंबा। वजन 340 किलोग्राम। और प्राइस $5,000। 1947 में आज की वैल्यू में लगभग 4 लाख रुपए। यह सिर्फ होटल्स और रेस्टोरेंट्स के लिए था, आम घर अफोर्ड नहीं कर सकता था। फन फैक्ट, रडारेंस को कूल रखने के लिए वाटर कूलिंग सिस्टम लगाना पड़ता था, क्योंकि इतनी हीट जनरेट होती थी। क्लियरली अभी बहुत काम बाकी था। 1955 में टैपन कंपनी ने बनाया पहला होम माइक्रोवेव। थोड़ा छोटा, थोड़ा सस्ता, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा और एक्सपेंसिव। 1960 के दशक में सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स आया। ट्रांजिस्टर्स ने वैक्यूम ट्यूब्स रिप्लेस किए। साइज और कॉस्ट दोनों ड्रामेटिकली गिरने लगे। 1967 में अमाना कॉरपोरेशन ने लॉन्च किया रडारेंस काउंटरटॉप मॉडल। प्राइस $495। पहली बार मिडिल क्लास अफोर्ड कर सकती थी।
1970 के दशक में जापान ने एंटर किया। शार्प, पैनासोनिक, तोशिबा, सबने कॉम्पैक्ट, अफोर्डेबल माइक्रोवेव्स बनाए। 1980 के दशक में अमेरिका के 25% घरों में माइक्रोवेव आ चुका था। 1990 के दशक में 50% से ज्यादा घरों में एक मैसिव रडार मशीन छोटी होती होती किचन काउंटर पे आ गई। अब इंडिया की बात करते हैं। 1990 के दशक में लिबरलाइजेशन के बाद इंडिया में फॉरेन ब्रांड्स आए। सैमसंग, एलजी, आईएफबी, सबने इंडियन मार्केट में एंटर किया। पहले तो सिर्फ अपर क्लास के लिए। प्राइस 15-20 हजार रुपए, बहुत महंगा था। लेकिन धीरे धीरे 2000 के दशक में मिडिल क्लास इंडियन किचन में माइक्रोवेव आया। आज इंडिया में माइक्रोवेव मार्केट हजारों करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात, इंडिया में माइक्रोवेव पेनिट्रेशन अभी भी सिर्फ 10 से 15% है। कंपेयर करो अमेरिका से, जहां 90% घरों में है। क्यों? क्योंकि इंडियन कुकिंग बहुत कॉम्प्लेक्स है। तड़का, तवा रोटी, प्रेशर कुकर, ये सब माइक्रोवेव रिप्लेस नहीं कर सकता अभी। लेकिन रीहीटिंग और बेकिंग के लिए इंडियन घरों में माइक्रोवेव पॉपुलर हो रहा है, खासकर यंग अर्बन कपल्स में। और यहां एक जरूरी बात, बहुत लोग कहते हैं माइक्रोवेव रेडिएशन डेंजरस है। ये गलत है। माइक्रोवेव नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज करता है। ये डीएनए डैमेज नहीं करता। एक्स रेज और गामा रेज आयोनाइजिंग होते हैं, वो डेंजरस होते हैं। माइक्रोवेव बिल्कुल अलग है। सिर्फ खाने में पानी के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करता है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार प्रॉपरली यूज्ड माइक्रोवेव कंप्लीटली सेफ है। लेकिन कुछ सेफ्टी रूल्स हैं। 1. मेटल कभी मत डालो। 2. सील्ड कंटेनर्स मत डालो, प्रेशर बिल्ड होगा। 3. सुपरहीटिंग से बचाओ। प्लेन वाटर कभी कभी बिना बबल्स के बॉयल हो जाती है, डिस्टर्ब करते ही एक्सप्लोड कर सकती है। इन 3 रूल्स के साथ माइक्रोवेव सेफेस्ट किचन अप्लायंस है। आज दुनिया में 1 अरब से ज्यादा माइक्रोवेव्स हैं घर घर में। हर साल 5 करोड़ से ज्यादा माइक्रोवेव्स बनते हैं। ग्लोबल मार्केट 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा। माइक्रोवेव ने क्या बदला? पहली बार इंसान को खाना गर्म करने के लिए आग की जरूरत नहीं रही। वर्किंग वुमेन के लिए गेम चेंजर, बच्चों के लिए सेफ और फास्ट, हॉस्टल स्टूडेंट्स के लिए लाइफलाइन। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, माइक्रोवेव में खाना एक्चुअली कन्वेंशनल ओवन से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रिजर्व करता है, क्योंकि कुकिंग टाइम बहुत कम है। तो माइक्रोवेव सिर्फ कन्वीनियंट नहीं, हेल्दी भी है। वापस जाते हैं 1945 पे। पर्सी स्पेंसर एक सेल्फ टॉट इंजीनियर थे। कोई आईआईटी नहीं, कोई हार्वर्ड नहीं। 12 साल में स्कूल छोड़ा था। लेकिन जिज्ञासा वो स्कूल नहीं सिखाती, वो अंदर से आती है। जब चॉकलेट पिघल, स्पेंसर ने सोचा ये क्यों हुआ? उस एक सवाल ने 1947 में पहला कमर्शियल माइक्रोवेव दिया। 1967 में मिडिल क्लास का माइक्रोवेव दिया। और आज 1 अरब घरों में वो सवाल जवाब दे रहा है। एक चॉकलेट बार जो पिघल गया था गलती से, आज 5 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है। अगली बार जब आप माइक्रोवेव ऑन करो, सिर्फ 1 सेकंड के लिए सोचना, ये सिर्फ एक बटन नहीं है, ये एक सेल्फ टॉट इंजीनियर की जिज्ञासा है। एक चॉकलेट बार का एक्सीडेंट है, एक रडार मशीन का अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट है, और करोड़ों लोगों की जिंदगी का एक छोटा लेकिन जरूरी हिस्सा। पर्सी स्पेंसर को हिस्ट्री ने भूला दिया, लेकिन उनका काम आज भी हर रोज आपके किचन में बीप करता है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो इन्वेंटेल्स। मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक जुड़े रहो इन्वेंटेल्स के साथ।